हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जया ब्यूटी टिप्स। तो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक होने वाला है समर में वैक्स कैसे करें, जो कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी, एक इजी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। आप इजी ट्रिक देखेंगे और यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इस वीडियो को आप फुल वॉच करेंगे और बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो फुल देखें, तो आप भी जो घर पर वैक्स करोगे, आप घर बैठे भी इजी तरीके से वैक्स कर सकते हैं विदाउट एसी। अगर एसी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिना एसी के भी वैक्स कर सकते हैं, जो कि प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए गाइस, सबसे पहले ठंडा वाटर ले लीजिए। अगर ठंडा वाटर नहीं है तो आप आइस क्यूब ले लीजिए और आइस क्यूब से मसाज करें। और मसाज करने के बाद अच्छे से उसको टॉवल से पोंछ लें। एक छोटे से नैपकिन में हमें आइस क्यूब लेनी है और उसके बाद हमें इस तरीके से मसाज करनी है, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और अगर हम गर्मी में, समर सीजन में वैक्स कर रहे हैं तो टेम्परेचर को लो करने के लिए हमें एप्लीकेशन अच्छे से कर लेनी है, बर्फ़ की एप्लीकेशन कर लेनी है। या फिर आपके पास बिल्कुल ठंडा वाटर हो तो उस ठंडे वाटर से आप अच्छे से उस एरिया को टॉवल से अच्छे से साफ कर ले। या फिर अगर ठंडा पानी की, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, या तो पानी साफ कर सकते हैं, या तो फिर आपको आइस क्यूब से मसाज करने के बाद, उसके बाद अच्छे से पोंछने के बाद पाउडर लें और पाउडर लेने के बाद एप्लीकेशन करें और उसके बाद वैक्स करें। तो आपकी बहुत अच्छी से वैक्स होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी चिपचिपाहट होती है ना, आजकल के सीजन में बहुत ज़्यादा चिपचिपी गर्मी हो रही है और ज़्यादातर प्रॉब्लम हमें वैक्स में ही होती है। तो आप इस इजी टेक्निक से आप वर्क करोगे, वैक्स करोगे, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और एक ही स्टेप्स में आपकी अच्छे से वैक्स हो जाएगी। तो वैक्स करने की टेक्निक यही होती है। अगर हमारी ग्रोथ देखो, इनकी ग्रोथ इस तरफ थी, हमें ग्रोथ देख लेनी होती है कि जिस तरीके से, जिस साइड से ग्रोथ है, हमें उसके अपोजिट हम हेयर करने हैं। तो इनकी ग्रोथ जो है इस तरफ थी, तो हमने एप्लीकेशन इस तरफ करी और हमें थोड़ी थोड़ी जगह से हमें इस तरीके से अपोजिट में ही हमें वैक्स स्ट्रिप्स निकालनी है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, आप वैक्स करते वक्त इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको जो पट्टी जो निकालनी होती है अपोजिट अपवर्ड में ही हमें निकालनी होती है। तो वैक्स करने के फायदे बहुत होते हैं। ये नहीं होता है कि आप हेयर रिमूवर के लिए ही वैक्स करें, हेयर रिमूव के लिए भी वैक्स होती है, बट इससे ज़्यादा लोग बाग इसलिए वैक्स कराते हैं ताकि उनके हाथों पे टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि अच्छे से साफ़ नहीं होती। वो हमारी टैनिंग, वैक्सिंग से ही हमारी पूरी टैनिंग निकलती है। तो इसलिए अगर ज़रूरी नहीं है, आप हेयर रिमूव नहीं कराना चाहते तो मत कराओ, लेकिन आप टैनिंग के लिए भी आप वैक्सिंग करा सकते हो। आपके हाथों पर जो छोटी मोटी टैनिंग होती है और वो सारी हमारी डस्ट आउट हो जाती है और बिल्कुल हाथ क्लीन हो जाते हैं। तो इस वे में भी हमें वैक्सिंग करानी चाहिए। वैक्सिंग कराने का मतलब ये नहीं होता कि हेयर रिमूव हो जाए। अगर हेयर रिमूव नहीं करने हैं, देखो हेयर रिमूव होंगे ही होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपकी टैनिंग भी निकलेगी। तो इसलिए टैनिंग निकलने का भी एक ये वाला प्रोसेस होता है। इससे टैनिंग और हेयर दोनों रिमूव हो जाते हैं बिल्कुल आसानी से। तो देखिए, हमारी बातें करते करते हमारी आगे की वैक्स हो गई है और हम बैकवर्ड साइड में हम इनकी वैक्स करेंगे। और जब हम बैक में करते हैं इस तरीके से, तो हमें हाथों को इस तरह से मोड़ लेना है और आगे से एप्लीकेशन करनी है। फिंगर से हम इस तरफ से फिंगर से हम एप्लीकेशन करेंगे, देन उसके बाद हम रिमूव करेंगे। ये वाली वैक्स जो होती है बहुत अच्छी वैक्स है, इसी से कोई साइड इफेक्ट नहीं होते और इससे कोई भी दाने नहीं निकलते। हनी वैक्स बहुत अच्छी वाली वैक्स है ये। और देखिए, एक ही स्टेप्स में ही ये वाली वैक्स हो जाएगी और बिल्कुल भी दाने नहीं निकलेंगे। और जो छोटे छोटे, अगर आप ऐसे ही वैक्स करोगे तो उसमें आपके छोटे बाल टूट जाते हैं। और आप इस तरीके से वैक्स करोगे, एक ही बार में खींच लोगे, तो आपके हेयर्स जो होते हैं, जो छोटे थोड़े बहुत रह जाते हैं, वो एक ही स्टेप्स में आपके बिल्कुल आसानी से निकल जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, बातें करते करते हमारी एक हैंड वैक्स कंप्लीट हो गई है और हमें दूसरे हाथ की भी हैंड वैक्स इस तरीके से कंप्लीट करनी है। हमें एक तरफ से ही हमें लेना है, या तो फिर नीचे से स्टार्ट करें या फिर हमें ऊपर के हाथों से स्टार्ट करनी है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे उस तरीके से। आप अगर आप जगह जगह से स्टार्ट करोगे, पहले ऊपर से कर लिया, पहले नीचे से कर लिया, तो आपकी काम में बिल्कुल भी सफाई नहीं होगी और बाल रह जाते हैं।
तो इसलिए एक ही डायरेक्शन में आप एप्लीकेशन करेंगे और फिर जरूरी पट्टी दोनों हाथ की वैक्स को रिमूव करेंगे, वैक्स पट्टी से रिमूव करेंगे। लॉन्ग बना रही है तो इसे बिल्कुल आसानी से हो जाती है और बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप इसी ट्रिक से घर में बैठे भी अपने वैक्स कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर पार्लर में एसी होती है, किसी किसी पार्लर में एसी भी नहीं होती। तो जिस पार्लर में एसी नहीं होती तो वो इस तरीके से भी अपना वर्क करते हैं, ताकि उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बिना मतलब कि बिना एसी के वर्क करना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। खासकर कि हमें वैक्स हमारी बिल्कुल भी नहीं होती। हम गर्मी में अगर वैक्स करते तो हमारी चिपचिपी हो जाती है और स्ट्रिप्स भी ज़्यादा वेस्ट होती हैं, तो दिक्कत होती है, क्लाइंट को भी दिक्कत होती है, करने वालों को भी दिक्कत होती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है उस चीज़ में। उस चीज़ में टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आप इस तरीके से टेक्निक से करेंगे, पहले आइस को अगर समर सीजन में कर रहे हो बिना अगर आप समर सीजन में कर रहे हो तो आइस की अच्छे से आइस क्यूब अच्छे से मसाज कर ले, देन उसके बाद उसको क्लीन करें और उसके बाद बिल्कुल आप इस टेक्निक से करके देखना गाइस। रियली बता रही हूँ मैं आपको, ये वाली वीडियो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और इस वीडियो में आपको इस कुछ ना कुछ तो आपको जानकारी मिलेगी जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो देखिए गाइस, हमारी आगे से हो गई है और हमें इस कोने से साइड करना है, तो हमें कोने को मोड़ लेना है। इस तरीके से मोड़ने के बाद हमें अच्छे से हमारी जितनी भी साइड में वैक्स मतलब कि हमारे हेयर में प्रॉब्लम होती है, हम पीछे से मोड़ते हैं, तो पीछे से ना मोड़ने के तो इस तरीके से कर ले जिस तरीके से मैंने की है, तो आगे से हमारी एक ही स्ट्रिप्स में बहुत ईजी तरीके से हमारी वैक्स हो जाएगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए गाइस, अगर किसी की सेंसिटिव स्किन होती है या किसी की कैसी स्किन होती है तो हमें उनकी स्किन के अकॉर्डिंग ही हमें वैक्स चूज़ करनी होती है। जैसे कि एलोवेरा वैक्स हो गई, वो सेंसिटिव स्किन के लिए होती है, और हनी वैक्स तो हर किसी स्किन को सूट कर जाती है। हनी वाली वैक्स वो किसी भी स्किन को आप यूज़ कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वाली वैक्स हर किसी स्किन टाइप को सूट हो जाएगी और बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के, कोई दिक्कत नहीं होगी इस वाली में। आप इस तरीके से करें, घर बैठे ही आप अच्छे से वैक्स कर सकते हैं। तो देखिए, इनकी वैक्स कंप्लीट हो गई है। और ध्यान रखें कि हमें वैक्स करते समय इस बात का ध्यान रखना है, हमें बार बार रब नहीं करना है, और जितने रब करोगे आप उतनी ही आपकी गर्मियों में वैक्स चिपकेगी। इसलिए बार बार रब ना करें, सिर्फ लगाएं और उसके बाद एक ही झटके में आपको फटाफट हमें स्ट्रिप्स खींच लेनी है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो वैक्स है वो चिपकेगी नहीं और आराम से एक ही स्ट्रिप्स में हमारी वैक्स हो जाएगी। तो देखिए गाइस, इनकी वैक्स कंप्लीट हो गई है और इनके हाथ देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने सॉफ्ट लग रहे हैं इनके हाथ, और कितनी टैनिंग इनकी रिमूव हुई है। तो उसके बाद हम किसी चीज़ टॉवल से हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे और उसके बाद हम लगाएंगे क्लींजर मिल्क से, या कोई मॉइस्चराइज हो, हल्का हल्का मॉइस्चराइज लेके हमें हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है, ताकि इनके जिस किसी को भी हमने वैक्स करी है उनको थोड़ा सा रिलैक्स हो और बहुत मतलब कि अच्छा लगे। स्मूथ स्किन हो जाती है और बहुत ही सॉफ्ट स्किन हो जाती है वैक्सिंग के बाद, बहुत अच्छा फील होता है। हाथ बिल्कुल साफ, कितने सुंदर लगते हैं। तो देखिए गाइस, इनकी वैक्स हो गई है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट